हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो इसके पहले हम लोग जो स्टैंडिंग वेव के अन्य प्रॉपर्टीज थे उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी अगला हमारी जो प्रॉपर्टी आती है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स की। और ठीक है, इसके बाद हम लोग ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो स्टैंडिंग वेव है इसमें अन्य और कौन प्रॉपर्टीज आते हैं। ठीक है, यदि आप इसके पहले की सभी थियोरी जो भी हमने बताया है यदि ध्यानपूर्वक आप पढ़ें या फिर लर्न है तो आप इसको बेहद आसानी से मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है, ये खास उन्हीं से ये बना हुआ है, लेकिन ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अक्सर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे भी तैयार रखेंगे। तो पूछ देता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडिंग वेव बताइए, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं। देखिए, देयर इज अ नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एनी डायरेक्शन। ठीक है, ठीक इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिखाया था कि द एनर्जी नॉट फ्लो इन स्टैंडिंग वेव। ठीक है, और उसमें ये प्रूव भी किया गया था कि एनर्जी क्यों फ्लो नहीं करती है स्टैंडिंग वेव में। तो इसमें आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है, देयर इज अ नो नेट फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी डायरेक्शन। और दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडसेंट कॉन्सिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाई 2। तो ये भी आप निकाल चुके थे। ठीक है, जो आप प्रूफ किए थे उसमें हमने ये भी निकाल दिया था कि जो आसपास के दो एडसेंट पोजीशन पे जो रहने वाले नोड हैं या एंटी नोड हैं, ठीक है, यदि नोड और नोड के बीच की दूरी पूछी जाए तो भी लैम्डा बाई 2 आता था, और यदि एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की लगातार जो दूरी आ रही थी वो लैम्डा बाई 2 आ रही थी। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट है इन स्टैंडिंग वेव नोड एंड एंटी नोड आर फॉर्म्ड अल्टरनेटिवली। स्टैंडिंग वेव में क्या होता है कि लगातार नोड नहीं होते हैं, यहाँ नोड है तो यहाँ एंटी नोड होता है, फिर जाके नोड होता है, फिर एंटी नोड होता है, फिर नोड, फिर एंटी नोड, यानी अल्टरनेट फॉर्म में आता है, यानी एक के बाद एक आता है। ठीक है, लगातार नहीं आते हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट हमारा है नोड आर दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल आर रेस्ट एंड प्रेशर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने आपको दो चीज बताया था, आज फिर बना देते हैं, एक फिगर यहाँ बना देते हैं आप समझने के लिए। देखिए, ये हमारा स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडिंग वेव है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा नोड होगा और ये हमारा एंटी नोड होगा। ठीक है, देखिए नोड पे जो है पार्टिकल रेस्ट कर रहा है, रेस्ट मतलब देखिए कम डिस्टेंस पे है, और जबकि यहाँ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, यानी यहाँ पे रेस्ट में नहीं, यहाँ मोशन में है। तो यानी प्रेशर कहाँ पे अधिक होगा, प्रेशर यहाँ पे अधिक होगा, प्रेशर यहाँ पे कम होगा। देखिए, प्रेशर जब कम होगा तो ये दूर तक फैलेगा। ठीक है, प्रेशर अधिक होगा तो ये मतलब छोटा होगा बटूर कर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखा गया है, नोड आर दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल आर रेस्ट। देखिए, यहाँ पे नोड है तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमारा पार्टिकल क्या कर रहा है, रेस्ट पे है, लेकिन और एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम, और यहाँ पे प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है। यही बात आप चाहें तो अगले लाइन में भी लिख सकते हैं कि एंटी नोड आर दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल आर मोशन एंड प्रेशर इज मिनिमम, ऐसे लिख सकते हैं इसके लिए। तो यदि पॉइंट बढ़ाकर लिखना हो तो आप अपने से भी बनाकर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब अधिकतम पूछे गए हैं और ये अच्छा भी है लिखना है। फिर देखिए अगला है हमारा कि एंटी नोड आर दैट पॉइंट वेयर द पार्टिकल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा मोशन में होता है और ये वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए इधर इधर, यानी यहाँ पे क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर बिल्कुल मिनिमम लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम होता है नोड पे। तो एंटी नोड पे यदि पूछा जाए प्रेशर कितना होता है तो हम बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम होता है, लेकिन यदि नोड पे पूछे तो नोड पे जो हमारा प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, इसीलिए जो पार्टिकल रेस्ट करता है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं फेज वेलोसिटी, और उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रुप वेलोसिटी क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं फेज वेलोसिटी। ठीक है, फेज वेलोसिटी को शॉर्ट मतलब ये सांकेतिक रूप में वीपी से भी दिखाया जाता है, वी मतलब वेलोसिटी, भी मतलब फेज। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी को वीपी भी लिखते हैं। तो इसमें लिखेंगे द वेलोसिटी विद विच द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट फेज मूव्स इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी, यानी जो इसमें कांस्टेंट फेज होता है वो मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमारा फेज वेलोसिटी होगा। तो कंसीडर अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसमें क्या करना है, हमको एक ऐसा वेव मानना है जो कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हो। ठीक है, तो प्लेन प्रोग्रेसिव हो और वो किस एक्सिस पे मूव करे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव करना है। ठीक है, यानी एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है, मूव करना चाहिए। तो तब जाकर इसका डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ये लिखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कंसीडर करना है, और कैसा वेव का इक्वेशन होना चाहिए कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे, उसका हमको फार्मूला चाहिए। तो उसका फार्मूला होता है y इज इक्वल टू, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या है वो यहाँ y पे। ठीक है, y क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और ये क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोपेगेशन वेव का। ठीक है, और ये हमारा फेज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख भी देते हैं समझने के लिए, ये समझने के लिए बता रहे हैं। ठीक, y बराबर क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा,
और वेयर ए, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए था, वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड है। अच्छा, और ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, ये हमारा फेज कहलाएगा। देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या है, हमारा फेज है। तो इसको आप लोग पता रखेंगे कि वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ए एम्पलीट्यूड है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा क्या है, फेज है। ठीक, चलिए अब हम फेज वेलोसिटी की यदि डेफिनेशन देखें तो उसके हिसाब से जो है हमको ये कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, चूंकि फेज हमारा यही है। ठीक है, तो अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल सकता है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था कि ओमेगा टी माइनस के एक्स जो था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स हमारा क्या है, फेज था। ठीक है, और ए क्या था, एम्पलीट्यूड था, वाई डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन ऑफ फेज वेलोसिटी की अगर देखें उसकी तरफ से, तो हमको ओमेगा टी माइनस के एक्स क्या कांस्टेंट टर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट दिख रहा है तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, चलिए हम लोग टी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं इसका। तो ओमेगा टी है। ठीक है, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा केवल। अच्छा, टी का तो 1 हो जाएगा, तो उसकी बात ही नहीं है, कुछ है, माइनस करेंगे। के है तो के को लिख देंगे हम। ठीक है, और एक्स का करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इतना आएगा, और इज इक्वल टू हम 0 लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का 0 आएगा ही। ठीक है, अब हमको क्या मिल रहा है, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, हमको मिल रहा है। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हमको ऐसा इक्वेशन मिला है जो कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखिए हमने फेज वेलोसिटी निकाला, क्या निकाला, ओमेगा बाई के आ गया। ठीक है, तो अगर हम फेज वेलोसिटी की बात करें तो उसके हिसाब से हमने डिफरेंशिएशन करके फेज वेलोसिटी तो निकाल लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस फेज वेलोसिटी क्या निकला है हमारा, फेज वेलोसिटी हमारा निकला है ओमेगा बाई के, इतना आया है। ठीक है, तो देखिए डी एक्स बाई डी टी हम निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी पी। ठीक है, ओमेगा बाई के वीपी के बराबर है, तो ओमेगा बाई के स्थान पर हम वीपी लिख दें तो हमको क्या मिल गया, डी एक्स बाई डी टी मिल गया। ठीक है, इतना मिल गया हमको। अच्छा, यहाँ पे देखिए ओमेगा क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले ताकि आपको पता हो जाए, वेयर ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और हमारा के क्या है, के जो हमारा प्रोपोगेटिंग वेक्टर है, तो ये सब मान है। ठीक है, और वीपी हमारा क्या है, वीपी ये तो आपको पता है, ये फेज वेलोसिटी हमारा है, फेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो अब आपको पता है कि के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, इतना आपको पता है। ठीक है, जब इतना पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी के बराबर एक चीज़ और मान होता है, 2 पाई पहले निकाला गया था न्यू, 2 पाई न्यू होता है। इस हिसाब से अगर हम न्यू की बात करें तो यहाँ से पहले देखना होगा हमको, अगर हम यहाँ ओमेगा के स्थान पे 2 पाई बाई टी रख दें, के स्थान पे 2 पाई बाई लेमडा लिख दें, तो हमको जो लास्ट मान मिलेगा, ठीक है, वेलोसिटी का, तो हमको मिल जाएगा न्यू लेमडा। ठीक है, और ये हमारा जो कि क्या होगा, फेज वेलोसिटी। तो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है कि वीपी बराबर डब्ल्यू बाई के, ये आगे काम करेगा। ठीक है, वी बराबर इतना याद रखेंगे, न्यू लेमडा है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे न्यू, और ये हमारा है लेमडा। तो हमारी जो फेज वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो हमारा आया है ओमेगा बाई के, और ओमेगा क्या है अगर पूछा जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और के हमारा प्रोपोगेटिंग वेक्टर है। ठीक है, तो हम फेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्रुप वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि ना समझ में आया हो तो फिर से आप वीडियो को एक बार देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और उसके बाद आप रफ इसको हल करना सीखें ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, वी जी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें लिखा है व्हेन अ नंबर ऑफ वेव हैविंग स्लाइटली डिफरेंट
frequency propagate in medium, then after superposition this wave formed wave packet or wave group। ठीक है, तो कह रहा है कि जब नंबर ऑफ वेव हों, ठीक है, जिनके पास क्या हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव हों, ऐसे वेव हों जो कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के उनका ग्रुप हो, ठीक है, और किसी मीडियम में प्रोपोगेट करना है, यानी कई वेव हैं, ठीक है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है। अब समझिए ध्यान से, और वो क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं एक मीडियम में, ठीक है, तो वो एक ग्रुप बनकर, मतलब एक ग्रुप बनाकर प्रोपोगेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में उन सभी वेव्स को हम एक साथ बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी है, यानी सबकी वेलोसिटी अपनी अलग भी होगी, ठीक है, तो हमारी होगी। अब यहाँ बोलेंगे कि द वेलोसिटी विद विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मूव इज कॉल्ड ग्रुप, ठीक है, यानी कई वेव्स है, ठीक है, जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के हैं और एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं, वहां पे हम बोलेंगे ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और कि इसका फार्मूला भी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो कंसीडर करेंगे, कंसीडर टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है। जैसे कि हमने आपको बताया कि दो या दो से अधिक वेव हो, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, ठीक है, और वो प्रोपोगेट कर रहे हो किसी डायरेक्शन में, तो उस समय हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप वेलोसिटी। अब हम इसको देखेंगे आगे एक्सप्रेशन के रूप में। तो यदि दो फ्रीक्वेंसी हैं जिनकी दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसियां अलग अलग हैं, तो उनका फार्मूला भी तो अलग होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यहाँ लिखेंगे y1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम पहले को लिख देते हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है, a sin ओमेगा 1t माइनस के 1 एक्स, इतना हो जाएगा, मान सकते हैं इक्वेशन 1। और y2 को हम मान सकते हैं y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा 2t माइनस के 2 एक्स, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। इस कंडीशन में देखिए क्या बन रहा है। अब हम यहाँ पे, आपको पता है कि जब दो वेव्स एक ही किसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे सुपरपोजिशन का रूल लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई जब कर देंगे, बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, तो हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल के हिसाब से इसको आगे ले चलेंगे। वी गेट क्या हो जाएगा, इस हिसाब से y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको y1 प्लस y2, ठीक है, तो y1 प्लस जब y2 करेंगे, देखिए हमको इक्वेशन मिल रहा है, y1 की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखिए दोनों में a कॉमन है, तो हम a को बाहर ले लेंगे और यहाँ से लिखेंगे साइन ओमेगा 1t माइनस के 1t, ठीक है, ओमेगा 1t माइनस के 1 एक्स, ठीक है, इतना मिल गया हमको। अच्छा, अब देखिए प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे, क्या मिल जाएगा, साइन ओमेगा 2t माइनस के 2 एक्स, इतना हमको मिल जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा, y इज इक्वल टू a एक साइन 2 साइन। अच्छा, अब आपको एक त्रिकोणमिति फार्मूला पता होगा, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2, इस तरह होता है। तो त्रिकोणमिति फार्मूला जो हमारा होता है साइन सी प्लस साइन डी का होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कास सी माइनस डी बटे 2। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसको आगे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 2 साइन, ये हमारा पहले था, तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, ठीक है, तो सी की वैल्यू ये हमारी सी है और ये हमारा क्या है, डी है। तो सी प्लस डी बटे 2 जब करेंगे तो देखिए टी वाली वैल्यू को टी एक साथ लिख लेंगे और एक्स वाले वैल्यू को एक साथ, तो हम इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं। देखिए जब यहाँ टी का मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 1t माइनस के 1t मिल जाएगा हमको, ठीक है, अब बटे 2, तो यानी टी वाला भी टर्म है, एक्स वाला भी टर्म आ गया। अब इंटू क्या होता है, कास, इंटू होता है कास सी माइनस डी होता है, ठीक है, तो जब हम उसको करेंगे तो मिल जाएगा हमको, कास हो गया, तो कास वाला हमको मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस वाला हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, और ये किसके टर्म में होगा, टी के टर्म में, और फिर माइनस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टी का तो फिर हमको वही मिलेगा जो कि हम पूरा फार्मूला से लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमको मिल जाएगा डी वाले में k1 माइनस k2/2 इंटू, ठीक है, यक्स वाला मिल जाएगा हमको, और ये हमारा कॉस के बाद ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमको जो मिलेगा, तो अब तक हम दो इक्वेशन बना चुके हैं, पहला इक्वेशन था y1, दूसरा था y2, तो तीसरा इक्वेशन हम इसको बना लेते हैं 1 2 3, ठीक है,
तो 2 इक्वेशन हो चुका है, ये तीसरा इक्वेशन हमारा बन के कंप्लीट हुआ। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस, क्या बन जाएगा, देखिए इसमें हमको ओमेगा 1 दिख रहा है, ओमेगा 2 दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर लिखेंगे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर स्लाइटली डिफरेंट if omega 1 is greater than omega 2 and k1 is greater than k2। कह रहा है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 डिफरेंट कब होगा, जब ओमेगा की वैल्यू अधिक हो ओमेगा 2 से और k1 की वैल्यू अधिक हो k2 से, ठीक है। इस कंडीशन में होगा, ठीक है। तब हम लिख सकते, तब हम यहाँ लिखेंगे देन क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 जो है किसके बराबर होगा, ओमेगा प्लस डी ओमेगा के, और ओमेगा 2 हमारा हो जाएगा ओमेगा प्लस माइनस डी ओमेगा के, ठीक है। और k1 हमारा किसके बराबर होगा, k प्लस डी के, और k2 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, k माइनस डी के, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 से देख सकते हैं, क्या देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, वी गेट। तो देखिए हम इक्वेशन 3 से ही ये सब लिखा जा रहा है, ठीक है। इक्वेशन 3 में ओमेगा 1 हमने देखा कि ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा 2 से अधिक होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और k1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k2 से अधिक होगी, तभी जो है स्लाइटली डिफरेंट होगा हमारा ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम तीसरा देखेंगे, y बराबर हमको मिल जाएगा 2a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स इंटू कास क्या मिल जाएगा, डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स, ठीक है। इतना मिल जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, अब दिख रहा है शायद, हाँ। तो y इज इक्वल टू मिल गया है 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कास डी ओमेगा टी डी के एक्स, ठीक है। तो यानी हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू और k की वैल्यू को। तो यहाँ हमको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2a कास डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स। देखिए इसको हमने क्या किया है, 2a को लिख लिया है और कास को पहले कर दिया है, साइन को बाद में लिख लेंगे। तो कास को लिया इधर, तो कास की वैल्यू आ गई यहाँ पे डी के एक्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारा बच रहा है साइन और ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अगर हम देखिए इतने को, ठीक है, अगर हम इतने को, ठीक है, एम्पलीट्यूड मान लें, ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। अगर हम इसे एम्पलीट्यूड मान लें तो हमको साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वही पुराना y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हमको मिल रहा है फिर फार्मूला, ठीक है। यदि हम इसे एम्पलीट्यूड मान लेते हैं तो इस कंडीशन, ठीक है। यदि हम a बराबर 2a कास के एक्स डी ओमेगा टी माइनस के एक्स मान लेते हैं, तब जाकर हमको ये मिल रहा था। तो हम इसको जो है इक्वेशन नंबर 5 मान लिए हैं, ठीक है। चलिए जो हम माने हैं a इज इक्वल टू, अगर हम इतना ले लें, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 6 बना देते हैं, क्योंकि आगे हमको इसकी जरूरत लगेगी। तो हम इक्वेशन नंबर केवल 6 लिखेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते रहिए साथ में और दोहराते रिविजन करते रहिए ताकि आपको अच्छी तरह याद रहे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द इक्वेशन, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 5 ये है, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव हुज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव वेक्टर के है, ठीक है। ये बात आपको पहले भी पता थी, तो इस तरह लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। कौन सा है, ए है, ठीक है। अगर कोई पूछता है मान लीजिए, या तो आपको खुद समझना हो, तो ए क्या है, आपको ये तो पता है एम्पलीट्यूड है, लेकिन किसका है, ठीक है, ये हमारा ए है। तो ये किसका है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। तो यहाँ लिख देंगे एम्पलीट्यूड, यहाँ ऊपर लिख देते हैं एम्पलीट्यूड किसका है, रिजल्टेंट वेव का, ठीक। यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे तो लिखेंगे फॉर, अब हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए निकाल लें, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो चलिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए कास बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कास डी ओमेगा टी माइनस के डी, ठीक है, डी के एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम 1 रख दें या कास 0 कर दें, ठीक है, कास 0, तो हमको मिल जाएगा डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। डी ओमेगा टी
माइनस डी के एक्स इज इक्वल टू 0 तो हमारा पहले ही है। अच्छा, इसको हम हटा लेते हैं, ठीक है। डी ओमेगा टी बराबर, जब इसको देखिए ये माइनस में इधर है, अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वैल्यू इक्वल के इधर माइनस में तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो और ये हमारा आ जाएगा इतना डी ओमेगा टी इज इक्वल टू डी के एक्स, इसके दोनों के इक्वल आ गया। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत काम का इक्वेशन हम निकाल रहे हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे और वीडियो को कम से कम एक बार या 2 बार देखिए, जितने बार में आपको समझ में आए, ठीक है। हो सकता है आपको एक बार ना समझ में आए, आ भी सकता है, ठीक है। तो आप इसको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक अच्छी तरह से आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको कई बार करिए। जो भी वैल्यू हम आपको बताते हैं, जैसे ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है, इत्यादि जो भी इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन को भी याद करना पड़ता है कहीं कहीं। तो आपको कुछ जो मेन पॉइंट की इक्वेशन दिख रहे हैं उसको लर्न कर लीजिए, फिर देखिए आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छा अंक स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। यदि आप कम से कम 2-3 चैप्टर ही अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आप पासिंग मार्क तो केवल वहीं से प्राप्त कर लेंगे, यदि आप 2-3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो चलिए जो हमने ये निकाला इसका चलिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए डी ओमेगा मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे टी है, और माइनस करेंगे इसका तो माइनस हो जाएगा डी के, और यक्स का करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, डी के चूंकि हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको निकालते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, डी एक्स बाई डी टी बराबर डी ओमेगा बाई डी के मिल जाएगा, ठीक है। इतना मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए इसको ये माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा और इधर डी डब्ल्यू बचेगा। बता देते हैं एक बार आपको, डी डब्ल्यू बराबर मिल जाएगा डी के डी एक्स बाई डी टी, इतना मिलेगा। तो देखिए डी डब्ल्यू, और यदि इसको इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा डी के बराबर डी एक्स बाई डी टी, और यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, जो देखिए डी आपको पता है, बता देते हैं, वी जी बराबर होता है, मतलब ग्रुप वेलोसिटी बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी के। तो डी ओमेगा बाई डी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, वी जी लिख सकते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी बराबर होता है ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी का जो हमारा फार्मूला आ गया, डी डब्ल्यू बाई डी के या डी एक्स बाई डी टी बराबर ये होता है, ठीक है। दोनों 3 होता है, तो हम लिख सकते हैं वी जी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। और यही जो है हमारा क्या होगा, ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये भी है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी, तो तीनों आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। विशेष कठिन भी नहीं है और बेहद आसानी से देखिए। तो देखिए जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो बोलता है कि रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। इसको भी हमने देखा है, तो मिला है कि 3-4 बार कई बार पूछा गया है, ठीक है। यानी हर एक क्वेश्चन इस वेव चैप्टर का हर एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 बार 3 बार हर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, ये दोनों सेम होते हैं। तो आपको रिलेशन यहाँ दिखाना होता है। अभी तक आपने क्या भरा, फेज वेलोसिटी को अलग देखा, ग्रुप वेलोसिटी को अलग देखा, ठीक है। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। तो हम फेज वेलोसिटी का ही फार्मूला से इसको निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी से देखते हैं इसको क्या आता है इक्वेशन। तो फेज वेलोसिटी आपको पता है कि वी पी यानी फेज वेलोसिटी बराबर आया था ओमेगा बाई के, ये आया था। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको कुछ इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू की, ठीक है, वी गेट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको यहाँ देखिए इसका मिल जाएगा डी वी पी बाई डी के, ठीक है, बराबर ओमेगा, तो 1 बाई के तो हमारा बाहर आ ही जाएगा, ओमेगा का डी ओमेगा बाई डी के मिल जाएगा, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी के और प्लस ओमेगा माइनस 1 बाई के स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अच्छा, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा डी वी पी बाई डी के बराबर, और इसको लिखेंगे 1 बाई के, और यहाँ देखिए मिल रहा है हमको डी ओमेगा बाई के माइनस, ठीक है, ठीक है, ओमेगा बाई के, और यहाँ हमको मिल जाएगा डी ओमेगा बाई डी के माइनस का ओमेगा बाई के स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर फॉर्म यहाँ लिख देंगे। अच्छा, यहाँ ये मिल गया हमको, और देखिए जब हम इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है डी वी पी बाई डी के, ठीक है, बराबर 1 बाई के डी ओमेगा बाई के माइनस ओमेगा बाई
की, ठीक है। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अभी हमने एक इक्वेशन देखा और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए ये कैसे आ रहा है, आपको पता है कि ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है, Vg यानी ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी के। तो इसको स्थान पे हम Vg लिख देंगे। और देखिए फेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा बाई के, तो इसको स्थान पे हम Vp लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो जब इसको आगे लिखेंगे सिंप्लीफाई करते हुए आगे, तो हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डी Vp बाई डी के इज इक्वल टू 1 बाई के। और यहाँ पे हमको मिल जाएगा डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है, यहाँ पे डी के है, ठीक है, डी के का डी ओमेगा बाई डी के, तो डी के का मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये मिस्टेक हो गया था। तो ये ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला होता है और ये किसका होता है, फेज वेलोसिटी का होता है, Vp का। तो ग्रुप वेलोसिटी माइनस फेज वेलोसिटी। तो अब अगर हम देखें तो के, देखिए यहाँ 1 बाई के है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले लेते हैं त्रिगुणा। तो के डी Vp बाई डी के इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, Vg माइनस Vp मिल जाएगा, Vg माइनस Vp यानी ग्रुप वेलोसिटी माइनस फेज वेलोसिटी। तो हमको देखिए यहाँ Vg बराबर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, के डी Vp प्लस के डी Vp बाई डी के, सॉरी दिख रहा है ना। देखिए क्या क्या है, कुछ नहीं, देखिए ये माइनस में Vp था, इसको हम इधर ले लिए हैं बराबर के, तो जब इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा Vp प्लस के डी Vp बाई डी के, ठीक है। ये हमारा इतना आ जाएगा। और ये जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी का नया इक्वेशन मिल रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन है, ठीक है। यही हमारा क्या है, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का रिलेशन है। और किसके टर्म में, के टर्म में। तो आप यहाँ लिखेंगे हैं विच इज रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी and phase velocity in term of किसके टर्म में है, कि, ठीक है। अच्छा ये यही सीमित नहीं होता, जब क्वेश्चन आएगा कि हमको रिलेशन दिखाना है किसमें, ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में, तो इसके आगे हम वो निकाल लेंगे, एक लैम्डा के टर्म में आता है, ठीक है। तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो चलिए इन टर्म ऑफ लेमडा में निकालने के लिए हम के का सहारा लेंगे, क्योंकि के बराबर आपको पता है जो वेव वेक्टर है उसका फार्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। आपको ये पहले से पता है कि के इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में फेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हमको मिल जाएगा डी के बाई डी Vp, यानी फेज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और 2 पाई बाई लेमडा, ठीक है। तो हमारा 2 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगा, और माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन डी लेमडा बाई डी Vp, ठीक है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, ठीक है, जो कि इक्वेशन नंबर 3 क्या था, हमारा रिलेशन था फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का। तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन 4 से देखें तो जो हमको वैल्यू मिल रही है डी के बाई डी Vp की, ठीक है, उसको हम अगर इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर दें तो वहाँ पे यूज हो जा रहा है, ठीक है। चलिए यूज करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 4 से मिलाना है ना, वैल्यू ऑफ डी के बाई डी Vp, ये सब चीज देखने को मिल रहा है इक्वेशन नंबर 3 में। तो जहां भी इस तरह होगा हम इक्वेशन नंबर 4 को वहां प्रयोग कर देंगे, ठीक है। डी के बाई डी Vp यूजिंग इन इक्वेशन 3, ठीक। चलिए तो भी हमको मिल जाएगा v ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू फेज वेलोसिटी प्लस के एक्स माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई डी Vp बाई डी लेमडा, इतना मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ग्रुप वेलोसिटी बराबर मिलेगा फेज वेलोसिटी प्लस 2 पाई बाई लेमडा इंटू माइनस लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई डी Vp बाई डी लेमडा। अच्छा ये एक्स कहाँ से आया है, देखिए यहाँ ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी उतार दिया, प्लस है तो प्लस कर दिया, के एक्स लिखा है, के एक्स मतलब के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लेमडा, तो हमने के स्थान पे 2 पाई बाई लेमडा लिखा, और एक्स हमारा एक्स है, फिर इंटू में है ही, तो माइनस का हमने कर दिया, माइनस का लेमडा स्क्वायर बाई 2 पाई, और हमने सेम उतार दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, एक लेमडा से एक लेमडा भी जाएगा, ऊपर माइनस में चूंकि नहीं जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रुप वेलोसिटी बराबर फेज वेलोसिटी माइनस लेमडा डी, एक मिनट, एक लेमडा से एक लेमडा तो जा ही रहा है, देखिए
ऊपर भले ही माइनस में है तो लेमडा स्क्वायर बाई लेमडा है तो माइनस लेमडा बचेगा, ठीक है। तो माइनस लेमडा बच रहा है तो फेज वेलोसिटी माइनस एक लेमडा और इंटू डी वी पी इतना बचेगा, बाई डी लेमडा तो बच ही रहा है डी लेमडा, तो इतना बच रहा है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे, ठीक है। और जब इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ भी एक इक्वेशन देखने को मिल रहा है, कौन सा, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का, जो कि यही हमारा रिलेशन है इन टर्म ऑफ लेमडा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि विच इज रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन टर्म ऑफ लेमडा, ठीक है, इन टर्म ऑफ लेमडा। तो आप इसको नोट से बना लीजिए, ठीक है। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। आगे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड हम जरूर आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, ठीक है।